हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग अगेन। आपका हमारी एडवांस प्राइस एक्शन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी वीडियो बनाने के लिए फोर्स करते हैं, तो मैंने आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाई है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यहाँ पर ये बताया था कि हमारे पास क्या बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और गोल्ड यहाँ से बुलिश जाने की संभावनाएं रह सकती हैं। तो गोल्ड का हमने यहाँ पर देखा और ये ब्रेकआउट किया, रेटेस्ट किया और गोल्ड ने कितना अच्छा खासा यहाँ से एक बाइंग साइड को दिखाया। बिल्कुल हमने जो कहा था और बिल्कुल मार्केट में 100% वही हुआ है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन क्या रहती हैं, ये कैसे बनती हैं, इसके लिए अगर मैं डीप एक टेक्निकल एनालिसिस की अगर नॉलेज लेता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो भी वीडियोस रहती हैं, चाहे आज की रहेगी या इससे पहले की रहेंगी, सारी एजुकेशनल पर्पज से, ट्रेडिंग पर्पज से कुछ भी नहीं है। मैं आपको किसी तरह के टिप्स रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, अदरवाइज आपको जैसा लग सकता है आप अपनी प्रॉपर फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर यही बताना चाहूँगा कि ये ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, फिर से सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और हमारा यहाँ पर उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ ये है कि एक अच्छे से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर आपको बनाना और आपको एक बढ़िया रिसर्चर बनाना, जिससे आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। कहीं आपको टिप्स लेने के लिए कहीं इधर से उधर ना जाना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े, खुद आप अपनी रिसर्च को खुद कर सके और अपनी अच्छी प्रैक्टिस को बना के खुद एक ट्रेड इन फ्यूचर में अपने आप ले सके। सब ट्रेड लेने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है, कहीं से आप सीखिए, चाहे बुक से सीखिए, कहीं से आप क्लासेस लेना चाहें वो आप लीजिए। उसके बाद सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग के बाद एक छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, उसके बाद ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करिए सही ढंग से। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग करने का पर्पस इस हिसाब से रहता है कि इस तरह से मैं ट्रेडिंग को कर सकता हूँ। एकदम से ज़्यादा पैसा ला के किसी के कहने से कहीं पर भी अनसंट पैसा ला के ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास के एक फ्लैग का पैटर्न था, यहाँ से मार्केट बहुत ही बढ़िया एक बुलिश साइन में गया और बहुत ही अच्छा खासा मेरे पास ट्रेड यहाँ पर बना था यहाँ पर। अब अगली चीज यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड का लगभग जो 2240-50 के आसपास हमने कहा था, गोल्ड वहीं पर आने की संभावनाएं हैं और गोल्ड आ भी रहा है। अब यहाँ पर मैं गोल्ड को और अच्छी तरह से अगर मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या है, ये मेरा एक रेसिस्टेंस का लेवल था, ये मेरे पास एक सपोर्टिंग का लेवल था 2146 का, 45-46 के आसपास का। गोल्ड ने यहाँ पर उस लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट कर दिया है और ये रेट आप देखेंगे काफी टाइम बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, गोल्ड बहुत ही अच्छा खासा अप साइड में ही जाने की संभावनाएं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जाने की संभावनाएं यहाँ पर रह सकती हैं। मैं यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी लेता हूँ और फिबोनाची भी यहाँ पर अगर यूज में करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे फिबोनाची के थ्रू क्या मिलेंगे, अपने एक ट्रेड मिल सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास क्या है कि किस तरह से मेरे पास एक बेटर ट्रेड मिले। ठीक है, और मेरे पास क्या है फ्यूचर के लिए, देखिए ये मैंने लिया है यहाँ पर फिबोनाची का ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन है, ये मैंने स्विंग को पकड़ा है। अब यहाँ पर मेरे पास जो लगभग मेरे पास ट्रेड हैं गोल्ड के जाने के, कहाँ कहाँ तक के रह सकते हैं। देखिए ये अभी जो रेट है मेरे पास 0.650 का है। ठीक है, 0.650 का है। अब इसके बाद मेरे पास गोल्ड जो हो सकता है, अगर मैं आगे का देखूंगा, इसके बाद 0.5 का लेवल आएगा, तो 0.5 का लेवल इससे ऊपर आएगा कि गोल्ड यहाँ पर मेरे पास क्या ट्रेड दे सकता है। ठीक है, क्या आने की संभावनाएं रह सकती हैं, शायद $2400 भी यहाँ पर क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर अब मेरे पास 0.786 के लेवल जो थे गोल्ड ने टच कर दिए। अब इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, इससे ऊपर के लेवल आएंगे। ठीक है, इससे ऊपर के लेवल मेरे पास जो रहेंगे, ठीक है, वो मेरे पास आएंगे। अब मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर इससे ऊपर के लेवल क्या निकलते हैं, 2250 तक के लेवल निकलते हैं क्या, यहाँ पर लेवल मेरे पास रह पाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फिबोनाची के थ्रू मेरे पास एक कह सकता हूँ कि ऐसे जा सकता है। बट बाकी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि आप बाइंग डिप पर ही ले तो सबसे बेटर रहेगा।
अगर मैं ट्रेड यहाँ पर अगर डिप पर लेता हूं तो ही मेरे पास ट्रेड ज्यादा बढ़िया रहेंगे। ऐसे हाई पर ट्रेड लेना कोई भी समझदारी मैं नहीं मानता हूं। जैसे कि इससे पहले गोल्ड का ये था, तो एक रेसिस्टेंस का लेवल था। यहाँ पर मैं कहूँ कि गोल्ड करेक्शन दे, कुछ इस पॉइंट पर दे, या यहाँ पर मेरे पास गोल्ड जो करेक्शन दे, यहाँ पर मेरे पास गोल्ड इस पॉइंट पे करेक्शन दे, या गोल्ड यहाँ पर जो ये फ्लैग पैटर्न बना था मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास करेक्शन दे। तो यहाँ से मैं यही कहूंगा कि डिप पर बाइंग लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिप पर बाइंग लेने से ये रहेगा मुझे वो करेक्शन होता हुआ मिल जाएगा। कभी भी हाई रेट से हमारे पास बाइंग के ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। कभी भी हाई रेट से मेरे पास एक बाइंग के ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है, बट मैं ये लूं कि करेक्शन पे डिप पर बाइंग लूं, और कोई भी ऐसी बाइंग ले लूं जिसमें मेरे पास लॉट साइज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का यहाँ पर हम गोल्ड में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अपने सपोर्ट, असिस्टेंस, फ्रंट लाइन वगैरह को अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड देखिए किस हिसाब से चला है। अगर मैं ये पूरा प्रॉपर पैटर्न भी फॉलो करूँ तो ये राउंडेड पैटर्न ही है, मेरे पास पूरा राउंडेड शेप पे मार्केट चला है। तो सारी चीजें यहाँ पर गोल्ड के लिए मेरे पास बुलिश ही तो हुई हैं। ठीक है, और गोल्ड बुलिश गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन खींचना, प्रॉपर डाटा को रीड करना। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या डाटा रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज तो गुड फ्राइडे हो गया, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या, भाई क्या नेक्स्ट दिन का क्या ट्रेड रह सकता है। ठीक है, कल सैटरडे हो गया, फिर संडे हो गया। अब इसके पास मेरे पास मंडे में भी कोई डाटा नहीं है। ठीक है, मंडे में 7:30 बजे एक डाटा आएगा मेरे पास। अब इन फ्यूचर मंथ के नेक्स्ट मंथ में मेरे पास क्या क्या डाटा रह सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट करेगा कि यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में जैसे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला डाटा मेरे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 3 अप्रैल का, और इसमें गोल्ड कुछ अच्छा मोमेंटम मुझे दिखा सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये सारी चीजों के लिए मैं पहले से प्रॉपर तैयार रहता हूँ, तो प्रॉपर बढ़िया ट्रेडिंग रहेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं न्यूज वगैरह को प्रॉपर रीड करते रहूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनाती हैं। और बाकी मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं से भी आप प्रॉपर एक लर्निंग करिए। जब तक आप एक प्रॉपर लर्निंग नहीं कर पाते तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, प्रॉपर बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि यहाँ से मैं जितना बढ़िया प्रैक्टिस करता हूँ उतना ही बढ़िया रीड आउट करूँ। ठीक है, और चार्ट पे अपनी खुद की बेटर रिसर्च बनाऊं, ना कि मैं प्रॉपर कभी किसी की टिप्स फॉलो करता रहूं, कभी किसी की कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी फ्री में मिल जाए, मैं नहीं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, सीखिए, सबसे बेटर तरीका वही है। ठीक है, और कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ भी बनने के लिए पैसा खर्च तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आपको, तो वो करिए, डरिए मत। ठीक है, और आप एक अच्छी ट्रेडिंग जब करेंगे तो आप एक अच्छे रिसर्चर भी जरूर बनेंगे। बाकी आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।